नमस्कार और स्वागत है लॉगरिदम पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे लॉगरिदम का इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस को कैलकुलेट, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करने के लिए। दोस्तों पार्ट 1 में हमने बेसिक रूल्स सीखे थे, इसमें हम इसको यूज़ करना सीखेंगे लॉगरिदम का। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि लॉग ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x को a टू द पावर x इक्वल टू m, या a इसको बेस होता है, a लॉगरिदम का बेस होता है। दोस्तों जब हमें a का वैल्यू जो है वो हम ऑयलर नंबर e, जिसे 1 प्लस 1/(1) 1/(2) प्लस 1/(3) डॉट 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 इन्फिनिटी तक इस तरह चलता जाता है, e के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो जब बेस e होता है, ठीक है ना, तो वो हो जाता है हमारा नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं उसको। लॉगरिदम सबसे इम्पॉर्टेंट दो तरह के लॉगरिदम्स हैं हमारे पास, कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, इसे नेचुरल लॉगरिदम भी कहा जाता है, जिसको ln से डिनोट किया जाता है, ln से डिनोट किया जाता है। और इसका इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पे आता है इस लॉगरिदम का। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉगरिदम्स में से एक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन में हम जब इंटीग्रेट करते हैं ln x को, हमें ln x मिलता है, या जो कहते हैं 1/x को इंटीग्रेट करते हैं हम जब, तो हमें ln x मिलता है। ln x ही यहाँ पे लॉगरिदम है टू द बेस e, e जो है हमारा ऑयलर नंबर है। ठीक है, अब इसी तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन, साइंटिफिक इंटीग्रेशन वगैरह पे, कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी, इन सब में कहाँ से आ जाता है हमारा नेचुरल लॉगरिदम का इस्तेमाल हो जाता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। लेकिन जो हम आज सीखने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के, वो होगा कॉमन लॉगरिदम, जिसमें a क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, a क्या होगा, 10 होता है, और a जब 10 होता है तो उसे हम कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ln होता है नेचुरल लॉगरिदम, और ln में होता है बेस e, और कॉमन लॉगरिदम में बेस होता है 10। ठीक है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और फिर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह के मैथ सीखने हैं, लोगों से मिलना है जो मैथ में इंटरेस्टेड हैं। तो इस ग्रुप को जिसका लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। कॉमन लॉग को सीखते हैं, क्या होता है कॉमन लॉग। तो हम क्या कर सकते हैं कि लॉग ऑफ 10 टू द पावर, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 होता है, तो लॉग ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 2। दोस्तों मैं यहाँ पे बेस 10 है इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से लॉग ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमन लॉग को जनरली नहीं दिखाया जाता है, बेस 10 मान लिया जाता है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 3 वैसे आप देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। लॉग ऑफ 3 क्या हो जाता है दोस्तों, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो लॉग ऑफ 3 यानी हो जाएगा आपका 0.4771, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। अब कोई भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो वो दो पार्ट हो सकता है उसका। लॉग जो आएगा उसमें दो पार्ट में वो नंबर होगा, एक तो इंटीजर पार्ट होगा उसका, और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे log 3 के लिए हैं तो हम लोग 0.04771 आया है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 0.4771 और इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0। उसी तरह से log 40 जब लेंगे तो हमारा log 40 आप देख पा रहे होंगे कि किसके बीच में है, log 40 10 और 100 के बीच में है। और log ऑफ 10 क्या होता है, 1, और log ऑफ 100 क्या होता है, 2। तो यानी log ऑफ 40 1 और 2 के बीच में होगा। इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ 40 इज इक्वल टू 1.6020। ठीक है, डॉट 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 डॉट। दोस्तों लॉगरिदम ज़्यादातर इरेशनल होते हैं अगर उनको, यानी यहाँ पे ये जो log 40 एक इरेशनल नंबर है, इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। अब एक चीज़ हमें याद रखना है टर्म, कि जो इंटीजर पार्ट होता है उसे कैरेक्टर कहा जाता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो मेंटीसा कहा जाता है, मेंटीसा कहा जाता है। आपको याद रखना है ये टर्म्स।
कैरेक्टर पार्ट जो है वो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कैरेक्टर जो होता है वो होता है इंटीजर, और जो फ्रैक्शन पार्ट जो आता है वो हमेशा होता है मेंटीसा। मेंटीसा को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जानने के बाद से हम देखते हैं, अब चलिए हम देखते हैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को इवेलुएट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 3^1/20 इंटू 4t⁵ इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया, लेट एज्यूम कर लिया कि ये x के बराबर है और दोनों साइड हमने log ले लिया। अब लॉग लेने से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व इसलिए हो जाए, यहाँ पे हमने इसलिए लिया क्योंकि लॉग हमें क्या कर देता है, पावर्स को सिंप्लीफाई कर देता है। देखिए कैसे, 3^20 इंटू 4^50, ये दो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास लॉगरिथम का रूल पता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने प्लस फॉर्म में लिख दिया है। और एक और रूल पता है कि अगर पावर होता है तो वो फ्रंट में आ जाता है एज ए मल्टीप्लाई, जैसे a⁴m⁴n है, log ऑफ m⁴n है तो क्या हो जाएगा, n फ्रंट में आ जाता है ना, n फ्रंट में आ जाएगा। और इस तरह से, तो यहाँ पे हमने 3^1/20 था तो 1/20 फ्रंट में आ जाएगा, 4t⁵0.5 था तो 0.5 फ्रंट में आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जॉन नेपियर ने एक टेबल बना दी थी, लॉगरिथम टेबल, जिसमें से हम इन लॉग्स की वैल्यू हम देख सकते हैं। जैसे 0.3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4771। लॉगरिथम टेबल होता है, उसे देखना बहुत आसान होता है, वहाँ पे हम बस 4 डिजिट तक देखते हैं और फिर हम उसको वैल्यू रख देते हैं। मतलब आपको लॉगरिथम टेबल को पढ़ना आना चाहिए, आप उसे देख लीजिए, लॉगरिथम टेबल डाउनलोड करके कहीं से गूगल पे मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसकी जो लॉग की वैल्यू है उसको भी यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो लॉग टेबल से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया वैल्यू, और हमें मिल गया अपना एक्सप्रेशन का लॉग क्या है। यानी हम लिख सकते हैं कि हमारा लॉग ऑफ एक्स क्या आया था, क्या आ जाएगा, 0.8248 इस तरह से आया है। यानी हम कह सकते हैं कि log x क्या आया है, 0.248, ये हमारा log है। अब दोस्तों हमें लॉगरिथम का रूल जो पता है, a⁴x = m को हम क्या लिख सकते हैं, वो जो इन्वर्स प्रोसीजर है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, x = 10⁴ ये डेफिनेशन है लॉग का। अगर x = 10⁴ है तो हम लिख सकते हैं log ऑफ x⁻10। ये जो पूरा जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपको पता ही होगा कैसे चेंज किया जाता है, एक्सपोनेंट को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंट में। और ये जो अपना वैल्यू आया है 10⁻²48, उसको कहा जाता है एंटी लॉग। अब 10⁻²48 के लिए भी नेपियर ने एक टेबल बना रखा था कि अगर 10⁴, 5, 6.8.5 इस तरह का कुछ हो तो क्या वैल्यू होगा, तो उसको एंटी लॉग टेबल कहा जाता है दोस्तों। और उस टेबल में जाके आप देखेंगे इसका वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा कि इसका वैल्यू होने वाला है 6.680। तो एंटी लॉग टेबल से आपको मिल जाएगा कि 10⁻²48 का वैल्यू क्या होता है। और इस तरह से हम सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू पा लिया। अब x का वैल्यू पा लिया तो यही हमारा उस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो था हमारा उसका वैल्यू है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, पूरा प्रोसीजर एक बार बता देता हूँ। हमने x का वैल्यू माना और फिर उसको हमने क्या कर दिया, उसका लॉग निकाला और फिर उसका एंटी लॉग निकाल दिया। लॉग और एंटी लॉग टेबल दोनों आपको पढ़ना आना चाहिए, या कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आपको करना है और कमेंट करके आंसर में हमें आंसर देना है। ठीक है, ये देखिए आपके पास स्क्रीन पे, आपको इसे सॉल्व करके कमेंट करके आपको आंसर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारे चैनल पसंद आता, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।